एज ए पेरेंट्स मैं ये कैसे जानूंगा कि मेरा बच्चा घर से चला है तो आपके सेंटर में आया है या नहीं आया है, क्लासेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका अपडेट हमें कैसे पता चलेगा? हाँ सर, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। सर बात करते हैं अगर हम फैकल्टीज़ की, क्योंकि पहला माइंडसेट यही होता है कि अगर हम सासाराम में पढ़ रहे हैं तो हमारी फैकल्टीज़ कैसी होंगी, जैसे कोटा, दिल्ली, पटना, जो भी है, जो भी सिटीज़ हैं, तो वहाँ की फैकल्टीज़ और यहाँ की फैकल्टीज़ में क्या आप लोकल फैकल्टीज़ हायर करोगे या फिर कोटा जैसे बड़े फैकल्टीज़ यहाँ पर कैसे लाओगे, किस तरह की फैकल्टीज़ होंगी? तो चलिए थोड़ा हम लोग साइड विजिट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्लासरूम्स कैसी होने वाली है। अभी पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, बट जितना ही है सर कर मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट किया तो सर ने कहा कि चलो ठीक है दिखा देते हैं भाई। बाकी सेंटर जब बन जाएगा तो मैं एक बार कोशिश करूंगा कि आके आप लोग को एक्सप्लोर करा दूं, ठीक है? तो चलिए अभी देखते हैं सेंटर कैसा है सासाराम का पीडब्ल्यू का। तो हमारे यहाँ सर क्या है, हमारे यहाँ मेंटर्स रहते हैं, वो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ये पूछते रहते हैं क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं दिक्कत आ रही है। काउंसलर्स रहते हैं, उनका काउंसलिंग, बच्चों की काउंसलिंग रेगुलर बेसिस पे कराते रहते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, किस सब्जेक्ट में भाई साहब मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने से सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियोस को देख के आते हैं तो सर की तरफ से आपको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलने वाला है डेफिनेटली। क्या सर? एकदम सर, बिल्कुल मिलेगा 100%। ऐसे बच्चे हैं जो कि फाइनेंशियली वीक हैं, वो पढ़ने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर ठीक है, तो क्या आपका सेंटर उनको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट या कुछ ऐसा कुछ चीज़ दे रहा है जैसे स्कॉलरशिप वगैरह, जिससे उनको पढ़ने में हेल्प मिले? जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, वो तुरंत किसी चीज़ को समझ जाता है, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, बिल्कुल वो थोड़ी देर में समझते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, वो शायद 4-5 बार में समझते हैं। तो अगर कुछ बिलो एवरेज बच्चों की बात करूँ, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों की बात ना करके बिलो एवरेज बच्चों की बात करूँ, तो कैटेगरी 3 कैटेगरी हमारे पास है, तो तीसरे कैटेगरी को आप लोग कैसे हैंडल करोगे? जो आप ऐसे अपने सेंटर में क्या उस तरह कुछ एक्टिविटीज़ जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, बॉडी लैंग्वेज को ऐसे ग्रूम किया जाता है, बोलने का तरीका, मतलब होल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्या इस तरह की फैसिलिटीज़ आप इन फ्यूचर अपने सेंटर में ला रहे हो या फिर क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए वो सर अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि चलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और अभी देखिए यहाँ पे किरिस है, तो किरिस का कहना सुनाओगे? सो एक्चुअली क्या है ना कि ये अभी 10th पास आउट करने वाला है और जेई मेंस की प्रिपरेशन करने की सोच रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इसको, एक्चुअली इसी का मन है, हम क्या सोच रहे हैं, इसी का मन है कि हम अपने होम टाउन में ही कुछ प्रिपरेशन करें। तो हम आज सासाराम के पीडब्ल्यू सेंटर को विजिट करने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि वहाँ पे बच्चों के लिए कैसा मतलब माहौल है, पढ़ाई का कैसा प्रिपरेशन करा रहा है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग मतलब वहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा कि अगर आप सासाराम या फिर रोहतास जिला के अगल बगल के रहने वाले हैं तो क्या आपको सासाराम के पीडब्ल्यू सेंटर में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, फीस स्ट्रक्चर क्या होगी, फैकल्टीज कैसे होंगे और माहौल कैसा है, एवरीथिंग वहाँ पर एक्सप्लोर करने की हम लोग कोशिश करेंगे जितना वहाँ पे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ करेगा, ठीक है? अब जो अलाउ नहीं करेगा वहाँ पर हम कैसे करें, बट ट्रू एंड ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, क्योंकि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं होने वाला है, ठीक है? ऐसा मत समझिएगा कि पीडब्ल्यू वालों ने हम लोग कुछ पैसे उसे दे रखे हैं। हम लोग खुद से जा रहे हैं और अपने बच्चे के लिए एक्सप्लोर करेंगे कि अपने बच्चे के लिए फ्यूचर मतलब वहाँ पे कैसा सिक्योर होने वाला नहीं वाला है। तो चलिए ब्लॉग मलेरिया प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले और आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। तो ब्लॉग मलेरिया प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। चलिए चलते हैं सासाराम के पीडब्ल्यू सेंटर में। तो दोस्तों आ गए हम लोग सासाराम के पीडब्ल्यू सेंटर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है, तो देखते हैं अंदर क्या है कैसे है। तो आइए चलो चला जाए भाई बालक लोग, चलो चलते हैं सेंटर विजिट करने। तो ये देखिए, ये मेन रोड से इतनी दूरी पे है, बस वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ बोर्ड वगैरह तो लगा हुआ है भाई साहब, विद्यापीठ। चलो सेंटर कहाँ पे है, काउंसलर ऑफिस में चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए एडमिशन ओपन है, सो चलिए चला जाए सेंटर को विजिट करते हैं, देखते हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये देखिए ये ब्रांचेस यहाँ पे ओपन हुई हुई हैं। सो चलिए पता करते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या सिस्टम है, फैकल्टीज़ कैसे हैं, एवरीथिंग आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा यहाँ पे। कि सासाराम में पीडब्ल्यू का सेंटर खुला है, फैसिलिटीज़ क्या क्या है। ओके, आप अपने बच्चों को कोटा रखना चाहते हैं या फिर सासाराम में नियर बाय अगर रहना चाहते हो, यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या, चलिए आज सबसे कुछ बात करते हैं। तो अभी हम लोग सासाराम के पीडब्ल्यू के सेंटर में आ गए, हमारे साथ सर, क्या नाम है सर आपका? सोनू तिवारी, सोनू तिवारी सेंटर हेड है सर। सो अभी हम जिस मकसद से आए हैं, वो मेरा मकसद ये है कि हम अपने बच्चे के लिए आए हैं कि हम अपने बच्चों को सासाराम में रख रहे हैं, तो हमें सासाराम में पीडब्ल्यू ऐसा क्या चीज़ देने वाला है जो कि शायद हमें कोटा में नहीं मिलने वाला है, डिफरेंसेस क्या होनी है, ऐसे बहुत सारे हमारे सवाल होंगे जो कि हम सर से डिस्कस करेंगे। आई होप सर हमें सेटिस्फाइड करेंगे। साथ ही साथ मेरी कोशिश रहेगी
कि हम आपको एक सेंटर विजिट कराएं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है यहाँ का, अभी जो भी बन रहा है नहीं बन रहा है जो भी है, तो एक छोटा सा हम आपको टूर कराएंगे यहाँ के कैंपस का, ठीक है। सर स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में, ठीक है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि सर जैसा कि ये मेरा बच्चा है, ठीक है, तो हमने सोचा कि शुरुआत हम अपने लोकल से ही करते हैं, ठीक एकदम है। सर। तो PW का जैसा कि यहाँ पे लॉन्चिंग अभी हो गया है, तो सर कब से यहाँ पे आप सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं? सर देखिए, एडमिशन रजिस्ट्रेशन तो ओपन है, जो क्लासेज हमारी हैं वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी, पहला बैच। ओके, उसके साथ साथ जो भी गाइडेंस दे सकते हैं, जो भी काउंसलिंग सेशन हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या होता है ना सर, यहाँ के बच्चों का थोड़ा सा मतलब करियर को लेकर मिसगाइडेड है, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं है कि बस वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है ये करना है, बट कैसे करना है, दे डोंट नो हाउ टू परस्यू इट। करेक्ट। बट हम यहाँ पे आए हैं तो हम चाहते हैं मैक्सिमम जो बच्चे हैं आगे कनेक्ट करें, एटलीस्ट हम उन्हें कुछ देंगे ही, कुछ लेंगे नहीं उनसे, बताएंगे कि कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ लैग कर रहे हो। कोई भी करियर अगर आप चूज़ कर रहे हो तो उसको परस्यू कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। फिलहाल तो सर काउंसलिंग सेशन, एडमिशन, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है भैया। हाँ जी सर। तो सर बात करते हैं अगर हम फैकल्टीज़ की, क्योंकि पहला माइंडसेट यही होता है कि अगर हम सासाराम में पढ़ रहे हैं तो हमारी फैकल्टीज़ कैसी होंगी, जैसे कोटा, दिल्ली, पटना, जो भी है, जो भी सिटीज़ हैं, तो वहाँ की फैकल्टीज़ और यहाँ की फैकल्टीज़ में क्या आप लोकल फैकल्टीज़ हायर करोगे या फिर कोटा जैसे बड़े ब्रांड के सिटीज़ जो फैक्ट्री एजुकेशन फैक्ट्री की जाती है, हब बताया जाता है, तो फैकल्टीज़ यहाँ पर कैसे लाओगे, किस तरह की फैकल्टीज़ होंगी? हाँ सर, ये मैं बता भी देता हूँ। कुछ वो मार्केट में भी फैला भी हुआ है कि PW भी लोकल फैकल्टी हायर करेगा, तो सर एक PW का SOP रहता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसमें सर साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी फैकल्टी हमारी लोकल नहीं रहेगी। और दूसरा, हाँ कैपेबल रहेंगी तो लोकल क्यों नहीं, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट NIT, IIT और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फ्रॉम 8th to 12th जितनी भी फैकल्टी रहती है हमारी, चाहे फाउंडेशन क्लासेस की हो, चाहे नीट और JEE की हो, 8th to 12th हमारी सारी, चाहे डाउट्स की ही क्यों ना हो, सारी फैकल्टीज़ हमारी NIT, IIT और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से रहती हैं। आइदर मिनिमम PhD फ्रॉम अ वेल रेप्यूटेड कॉलेज होना ही चाहिए। ओके सर, एक और हमारा दिमाग कह रहा है, इस सवाल को पूछने पे बार बार मजबूर कर रहा है एकदम सर। कि जैसे क्या है ना कि हम सासाराम में लोकल हैं, ठीक है, तो इन्वायरमेंट तो हमारा वही है, हमारा मदर टंग है भोजपुरी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा इफेक्ट डालता है फ्यूचर में हमारी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में, ठीक है। बाहर में क्या होता है और सब सिटीज़ में क्या होती है, वो हमारी एक पर्सनालिटी, मतलब वो सेंटर्स हमारी कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराती है, ठीक है। तो पढ़ाई तो सर है, ठीक है, पढ़ाई तो आपने एक जरिया है, पढ़ाई तो सर ठीक है, बट क्या है कि आप ऐसे अपने सेंटर में क्या उस तरह कुछ एक्टिविटीज़ जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, बॉडी लैंग्वेज को ऐसे ग्रूम किया जाता है, बोलने का तरीका, मतलब होल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्या इस तरह की फैसिलिटीज़ आप इन फ्यूचर अपने सेंटर में ला रहे हो या फिर क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, अब वो सर अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि यहाँ क्या है, बच्चों को ये बड़ा मतलब पेरेंट्स को भी रहता है थोड़ा सा, सर अगर हम सेंटर में भेजेंगे तो थोड़ा चेंज आएगा, चेंज इन द सेंस विद रिस्पेक्ट टू पर्सनैलिटी, या कहते हैं ना कि बोलने का तरीका, चलने का तरीका, बात करने का तरीका। हाँ, मदर टंग सर किसी की भी होती है, सबकी अपनी फिक्स रहती है, वो सही, वो परमानेंट हो जाती है, आप उसको भूलते नहीं हो, और आम बोलचाल में वो यूज़ होती है, लोकली रहते हो तो आप। हर जगह अलग अलग सेंटर्स हैं, जैसे कहीं भी आप चले जाएंगे, हर सिटी में ऑलमोस्ट सेंटर्स हैं ही, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ मदर टंग यूज़ होती है। बट PW में क्या है सर, टीचर्स सारे बाहर से आते हैं, बच्चों को एक बैलेंस करना पड़ता है। टीचर सर जिस लैंग्वेज में बात करेंगे, और बेसिकली दे आर फ्रॉम नोएडा, दिल्ली, तो उनका जो लैंग्वेज अलग होता है। हाँ, इंग्लिश, आइदर वो इंग्लिश में बात करते हैं या हिंदी में बात करते हैं, और हिंदी में बात करेंगे तो वो आपका जो जनरल लैंग्वेज होती है जहाँ बाहर बात करते हैं वही रहती है। तो धीरे धीरे जब आप कम्युनिकेट करते हो क्लासेस में भी, तो वो पर्सनैलिटी ओवरऑल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। प्लस हम एक्स्ट्रा इंग्लिश प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास रखते हैं बच्चों के लिए, और वो स्टार्ट भी करेंगे सर यहाँ पर। सर एक चीज़ और होती है, जैसे कि हमने बहुत सारे न्यूज़पेपर या फिर हम आए दिन ऐसे न्यूज़ में देखते रहते हैं कि कोटा की हम बुराई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे बच्चे इतने सुसाइड कर रहे हैं या फिर जो भी है वटेवर, उससे हमको मतलब नहीं, एक प्रेशर रहता है बच्चों के माइंड्स में JEE को लेके या फिर नीट को लेके, ठीक है। तो वो उस प्रेशर को रिलीज़ कैसे करा सकते हैं आप? एक होता है ना कि मतलब कि बच्चों को एक कंप्लीट क्या बोल सकते हो उसको हम, काउंसलिंग, मेंटल काउंसलिंग, फिजिकल काउंसलिंग टाइप का कुछ ऐसा है, जैसे कि बच्चों का जो प्रेशर है दिमाग का, मतलब हेजिटेशन, और वो कैसे उसका आपने प्लानिंग या फिर ऐसा कुछ आपके पास? हाँ सर, ये इसको बोलते हैं ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि बच्चे ही हैं, मेच्योरिटी अभी नहीं है एकदम से। अभी फाउंडेशन क्लासेस हमने इसलिए स्टार्ट की हुई है 8th 9th 10th तक, तो क्या होता है ना, अगर बच्चों को आप 10th तक बहुत बेसिक पढ़ते हैं, 11th में एकदम से आप
बेसिक के साथ एडवांस पकड़ा देते हो Advance कि आपको जेईई और नीट की तैयारी करनी है, एक माइंडसेट बना देते हो कि नहीं करना ही करना है। पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है। अब क्योंकि वो कोटा गए हैं तो वहाँ पे किसी को बता नहीं सकते क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। साथ में उन्हें ये भी पता है कि घर से पैसा आ रहा है, महीने का खर्चा हो रहा है, कोचिंग की फीस जा रही है और डेली जा रहे हैं, और कुछ बैकलॉग आ गया या कुछ लैंग्वेज इशू ही आ गया जैसे आप कह रहे हैं, वो समझ में नहीं आया तो किससे बता, घर पे बता नहीं सकता, घर वाले कहेंगे वहाँ गया और बच्चे भी तो आए पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और थोड़ा बहुत बैकलॉग लग गया तो टीचर्स बोलते हैं। साथ के बच्चे कॉम्पिटिटिव इतना माहौल होता है, बच्चे भी बच्चों को देख के फिर और ज़्यादा प्रेशर आता है, और इस प्रेशर में बच्चा यही सोचता है कि एक बार एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तो सोचता है कि अब कुछ है ही नहीं। अब लोग क्या कहेंगे, हाँ, प्रेशर अब सोसाइटी कुछ का है ही नहीं pressure करने होता है। क्यों, क्योंकि घर वालों ने भैया इतना पैसा भी खर्च हो गया, 2 साल भी चले गए, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। तो ये चीज़ तो पहली बात तो बच्चों के माइंड से सर बिल्कुल निकाल देनी चाहिए, और वो निकालने का सबसे सही तरीका है अपना होम टाउन, जहाँ आप हो वहाँ से पढ़ाई करो। मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ से दिल्ली कोटा पढ़ना, मैं सर वहाँ रहता हूँ तो वो ये वहाँ भी यही कहता हूँ कि आप वहाँ के हो तो वहाँ, बिहार से हो तो बिहार में रह के पढ़ाई बिहार करो। में रह के पढ़ाई करो। पहले सुविधाएं नहीं थी लेकिन अब हर जगह है, बिल्कुल। पटना में है, सासाराम में है, औरंगाबाद, हर जगह है सर। क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो यहाँ आप आओगे, आप यहाँ के सोसाइटी से फेमिलियर हो। कोटा में आप सोसाइटी से फेमिलियर नहीं हो, नहीं एकदम जाते हो तो नई नई चीज़ें दिखती हैं। यहाँ आप घर से अप डाउन करते हो, घर से अप डाउन करोगे या घर के मैक्सिमम 1 घंटे या 2 घंटे की दूरी पर रहते हो, तो आपका प्रेशर, आप घर में जाते हो तो माँ बाप समझ जाते हैं, शकल देख के पहचान जाते हैं बेटा क्या हो गया, बच्चा क्या फेस कर रहा है। हाँ क्या दिक्कत है, तो आप खुल के बता पाते हो। नहीं तो माँ बाप को भी नहीं बताओगे, कोई ना कोई तो रहता है, भाई हो चाहे दोस्त हो, जिससे आप शेयर करते हो कि ये है ये चीज़ दिक्कत। तो हमारे यहाँ सर क्या है, हमारे यहाँ मेंटर्स रहते हैं, वो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ये पूछते रहते हैं क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं दिक्कत आ रही है। काउंसलर्स रहते हैं, उनका काउंसलिंग, बच्चों की काउंसलिंग रेगुलर बेसिस पे कराते रहते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, किस सब्जेक्ट में वीक है तो भी बात होगी, वीक किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो भी आपको। बिल्कुल। ऐसा प्रेशर सर लेके ज़िंदगी चलती नहीं है। मैं बच्चों से ये बोलता हूँ कि आप ज़िंदगी बहुत बड़ी है, सही बात है। एक एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम से ऐसा नहीं होगा, नहीं मेहनत करो, नहीं हो 100% दो, नहीं होगा तो सर ऐसा है कि अभी तो हम लोग ने एज ए पेरेंट्स में बात कर रहा है, ठीक है, एक पेरेंट्स के दिमाग में ये सब बातें चलती रहती हैं। बिल्कुल। अब एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ अपने बच्चे के लिए, तो जैसे ही कोई बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, वो तुरंत किसी चीज़ को समझ जाता है। कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, बिल्कुल, वो थोड़ी देर में समझते हैं। कुछ बिलो एवरेज होते हैं, एकदम वो सर। शायद 4-5 बार में समझते हैं। तो अगर कुछ बिलो एवरेज बच्चों की बात करूँ, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों की बात ना करके बिलो एवरेज बच्चों की बात करूँ, तो कैटेगरी 3 कैटेगरी हमारे पास है। तो एकदम सर। तीसरे कैटेगरी को आप लोग कैसे हैंडल करोगे? जो बच्चा एक क्लास में 100 है, इसमें तो 20 बच्चों को आप क्या कुछ एक्स्ट्रा दोगे? मैं ऐसा बताता हूँ कुछ सर सिस्टम मैं- आपके पास? हाँ सर बिल्कुल, ये सही क्वेश्चन है और इसका जवाब भी सर मैं बता देता हूँ। ये सर पहली बात तो सर हमारी क्लास में मैक्सिमम 52 मतलब हायर क्लास में 50-55 स्टूडेंट रखते हैं स्ट्रेंथ आपका एक बैच का कितना होगा सर? ऑलमोस्ट। हायर क्लास में 50-55 और लोअर में 35-40, ओके, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है सर, हमारी जितनी भी क्लासेस होती है ना सर, स्मार्ट बोर्ड पे जैसे क्लासेस होती हैं, टीचर्स रहते हैं, टीचर्स पढ़ाएंगे सॉरी सर, कुछ तो 100% हमारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी होती है। जैसे मैं बच्चे पढ़ा रहा हूँ बच्चे वगैरह को, तो पूरी क्लास की 100% रिकॉर्डिंग होगी और वो 100% क्लासेस की होती है। जो आपने कहा वो रिकॉर्डिंग क्लास भी फिर हम क्लास जैसे ही और होती है बच्चे की 1 घंटे बाद वो हम उनको PW डैशबोर्ड पे जो अपना ऐप होता है उस पर Update शेयर कर कर देते हैं। भेज देते हैं। बिल्कुल। डेली बच्चे को अगर एक बार क्लास में मान लीजिए नहीं समझ में आया, थोड़ा समझ में आया, ऐप पे जाके देखेगा, थोड़ा बहुत तो वहाँ भी समझ में आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। रिवाइंड करके बार बार Rewind, देखता हाँ, रहेगा, बार-बार तब भी 2 बार देखता नहीं 3 बार में समझ में आएगा। उसके बाद सर फिर भी कुछ ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया, तो हम हर एक सब्जेक्ट के लिए सर एक्स्ट्रा टीचर रखते हैं सिर्फ डाउट्स पढ़ाने के लिए। डाउट्स क्लियर करने के लिए। हाँ, सिर्फ डाउट्स के लिए 8 घंटे तक वो टीचर सिर्फ और सिर्फ डाउट्स के लिए वो पर डे चलती रहेंगी क्लास पर डे ओके। उनकी क्लासेज अलग चलेंगी। सिर्फ डाउट्स के लिए हमने अलग से टीचर रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो डाउट्स लेंगे। सो ये सासाराम में मतलब एप्लीकेबल होगा? सासाराम में है एप्लीकेबल। Okay. सासाराम में ये सारी चीज़ें सर हमारे उस पर हैं, देखिए ना सर। आपका ऑफलाइन डाउट सपोर्ट 8 आवर्स बाद सेंटर फैकल्टी, ओके। इसमें 8 आवर्स तक सिर्फ और सिर्फ वो डाउट्स लेंगे। आप क्लास से 2 घंटे पहले आइए और क्लास के 2 घंटे बाद तक रुकिए, क्लास खत्म हो जाए फिर भी आप उनसे डाउट्स पूछिए, कोई भी डाउट। लाइब्रेरी देंगे, लाइब्रेरी में बैठिए, क्लास लीजिए, लाइब्रेरी बैठिए, पढ़िए, डाउट्स पूछिए, क्लास लीजिए, फिर बैठिए, फिर रुकिए, फिर क्लास लीजिए, जितना आप, क्योंकि हमने उन्हें रखा है सिर्फ डाउट्स के लिए। सेंटर जो क्लास की फैकल्टी रहेंगी वो अलग रहेंगी। तो आप कह रहे हैं ना कि जो वीक बच्चा होगा,
इतनी मल्टीपल टाइम्स जब रिवीजन होगी तो समझेगा कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल समझेगा जरूर समझेगा। अगला सवाल सर मेरे इससे बन के आता है कि एज ए पेरेंट्स मैं ये कैसे जानूंगा कि मेरा बच्चा घर से चला है तो आपके सेंटर में आया है या नहीं आया है, क्लासेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका अपडेट हमें कैसे पता चलेगा? हाँ सर, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, इसका भी मेरे पास अच्छा जवाब है सर। बेसिकली एज ए पेरेंट्स से मेरे दिमाग में रहेगा भाई नहीं। बच्चा निकला घर से आया कि नहीं सेंटर में। बताते हैं सर क्या होता है। हम एक अलग से पेरेंट डैशबोर्ड देते हैं जिसको हम SPD बोलते हैं, स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड। इसमें क्या रहता है, जैसे ही बच्चा पंच इन करता है वैसे ही पेरेंट्स के पास मैसेज चला जाता है, बच्चे ने पंच इन किया। जब यहाँ से वो निकलेगा पंच आउट करेगा, उसके पास पेरेंट्स के पास वो मैसेज चला जाता है कि बच्चे ने पंच आउट किया। अब आपको पता है कि आपके घर से कोचिंग की दूरी कितनी है, कितना टाइम लगता है, 5-10 मिनट 15 मिनट ऊपर नीचे कोई इशू नहीं। सही है, ठीक है सर। फिर लीजिए टेस्ट परफॉर्मेंस के लिए भी जो टेस्ट होता है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, टेस्ट परफॉर्मेंस कैसी है, हर एक टेस्ट का ये उनके डैशबोर्ड पे रिपोर्ट जाएगी, कितने मार्क्स आए, कौन सा टेस्ट हुआ है, बच्चा कितने दिन एब्सेंट रहा है, कितने दिन नहीं आया, सारी चीज़ें डेली बेसिस पे ये अपडेट होती है और उनके पास मैसेज पे ही जाती है। और टाइम टू टाइम टीचर पेरेंट्स मीटिंग वगैरह तो ऐसे PTM तो सर रखते हैं, रेगुलर PTM सेशन होता रहता है। पेरेंट टीचर मीटिंग होती है रेगुलर। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब फाइनली चूंकि सेशन बहुत हम लोग का लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा आपको टाइम नहीं दूंगा क्योंकि और भी यहाँ पे बच्चे लाइन में है काउंसलिंग के लिए। फाइनली सर मेरा सवाल है, जैसे बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है, सर के सेंटर में अगर प्रोस्पेक्टस में तो प्रोस्पेक्टस पर भी हम बात ना करके जो हमारे मेन क्वेश्चन है उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और सेशन बहुत लंबा ना होने दे इसलिए मैं छोटे में ख़त्म करना चाह रहा हूँ। सर मेरा लास्ट ये सवाल रहेगा ना कि सासाराम में PW अगर आ रहा है, क्योंकि अलग सर को तो हम जानते हैं, ठीक है, बहुत ही मतलब कि नेक्स्ट लेवल के आदमी हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं, ठीक है। तो क्या आप कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि फाइनेंशियली वीक हैं, वो पढ़ने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर ठीक है, तो क्या आपका सेंटर उनको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट या कुछ ऐसा कुछ चीज़ दे रहा है जैसे स्कॉलरशिप वगैरह, जिससे उनको पढ़ने में हेल्प मिले? बिल्कुल सर। देखिए सर, इसके लिए सर अभी तक हमने एक नेशनल स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट रखा था टिल दिसंबर तक। अब दिसंबर खत्म हो गया तो टेस्ट खत्म हो गया, कुछ बच्चों ने बोला सर हम दे नहीं पाए, हम देना चाहते थे कि हमारी फीस कम हो। उसके लिए सर हमने सेट रखा हुआ है, स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, अच्छा, जो अभी रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। हमें जो फाइनेंशियली वीक है, पढ़ने में स्ट्रॉन्ग है, आप 90% स्कॉलरशिप लाइए, 90% आपकी ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी। 90% माफ हो जाएगी भाई। आप 80% जितने परसेंट आप लाते हैं ट्यूशन फीस आपकी उतनी माफ हो जाती है। जितने परसेंट लाते हैं मार्क्स उतने परसेंट आपकी ट्यूशन फीस डिसाइडेड रहता है सर, इतने से इतने के बीच में इतने परसेंट मिलेगा। हमारे यहाँ सर ऐसे बच्चों ने भी एडमिशन लिया है जिनका 100% ट्यूशन फीस माफ हुआ है। क्या बात है। तो ये NSET के थ्रू, ठीक है। हाँ, अभी सेट चला रहे हैं तो सेट में आपको 90% आपका अभी ये बच्चों ने दिया है सर। उसका जो एक्सपायरी रहता है रिजल्ट आने के 1 हफ्ते तक, 1 वीक तक रहता है। 1 वीक के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन क्लोज करना होता है। तो जो इंटरेस्टेड रहते हैं सर, 1 वीक में कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है, तो मैं भी बच्चों से यही कहूँगा कि जो देना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उस सेट के लिए आप सेंटर विजिट करना पड़ेगा? नहीं, वो ऐप से हो जाएगा। ऐप से हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। अगर कोई ऐप से नहीं करता है और चाहता है कि सेंटर में आकर कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हमें मिल जाए जिससे कि हमारा फीस वगैरह डिस्काउंट मिले, तो क्या ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ है सेंटर पे यहाँ पे? हाँ बिल्कुल सर। सेट का एग्ज़ाम तो सर अगर वो देखिए अगर कोई वैसे ही चाहता है कि नहीं बिना कुछ करे मिल जाए, अभी तो सर EBD चल रहा है, 30% डिस्काउंट, अर्ली बर्ड डिस्काउंट हमारा चल ही रहा है। आपका ट्यूशन फीस 30% ऑफ हो जाएगी जब भी आप विजिट करेंगे। अभी थोड़े दिनों तक है सर। अब साथ में हम सेट भी चला रहे हैं। मोर देन 30% चाहते हैं आप, 80%, 90%, 70% चाहते हैं, तो आप सेट का एग्जाम दीजिए। PW ऐप में जाइए, स्कॉलरशिप सेक्शन खोलिए, उसमें रजिस्टर कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका रजिस्ट्रेशन कोई चार्ज नहीं है, टेस्ट का कोई चार्ज नहीं है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन रहते हैं जो आप देना चाहते हैं, और दोनों एप्लीकेबल है हमारे यहाँ। ऑनलाइन देंगे तो आप घर से दे सकते हैं, बट कैमरा और वो सब कुछ रिकॉर्डेड सेशन रहता है, सब कुछ। हाँ, सिस्टम सेट रहेगा। हाँ, ऑफलाइन देना चाहते हैं तो डेट्स है, आप यहाँ पे आके उसमें डेट्स चूज़ करिए, जो भी आपको डेट्स मिलती हैं, सेंटर पे आइए, आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद आपका 2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और 1 वीक तक आपका वो रहेगा। जो स्कॉलरशिप है, रजिस्टरिंग स्कॉलरशिप आपकी लग सकती है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी ब्रांड प्रमोशन के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है ना। तो सर ने मेरे को बुलाया है, मैं क्लियर कर देना चाहूँ। सर आप ही प्लीज़ बोलिए। बहुत लोगों का माइंडसेट रहता है कि बंदे को बुला के अपना प्रमोशन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने बच्चे के लिए आया था,
तो मैंने सर से सोचा कि क्यों नहीं एक अवेयरनेस अपना सासाराम में लोकल के लिए कुछ कर दिया जाए। और मेरा ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना ही कुछ ऐसा स्पॉन्सरशिप है, मैं अपने से आया हूँ, सर से वही बातें कर रहा हूँ। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करिए। एक रिक्वेस्ट मेरा पर्सनल ये रहेगा कि थोड़ा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर विजिट करा दें, बच्चे का क्लासेस वगैरह अवेलेबल नहीं सर, क्लासेस अभी बन रही हैं, मतलब फरवरी तक कंप्लीट हो जाएंगी, फरवरी लास्ट तक। हाँ, आप स्पेस देख सकते हैं, स्पेस प्लीज कितना है, स्पेस कैसा है, वो विजिट करा दें, ताकि जो भी मेरे यहाँ पे ऑडियंस जो भी देख रहे हैं देखेंगे वो थोड़ा सा आप देख लें तो ज़्यादा उन्हें भी अच्छा लगेगा। नहीं अभी हाँ ठीक है सर, स्पेस दिखा दो, या आप फरवरी में विजिट करते तो और अच्छा रहता। हो जाएगा सर, अब बच्चे का एडमिशन होगा तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। नहीं बिल्कुल, आइए सर, हम आपको दिखा और दें। एक बात और मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या अभी जो भी ऑडियंस हमारे जैसे 2-3 दिन बाद ये वीडियो हम पब्लिश करेंगे, तो क्या 2-3 दिन बाद अगर जो वीडियोस हमारे यहाँ के बच्चे देखेंगे और इस वीडियोस को देख के आएंगे तो क्या आप उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ देंगे? नहीं बिल्कुल सर, जैसे 30% डीबीडी चल रहा है वो तो मिलेगा ही, प्लस 5% मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। आप आए भाई साहब, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने से सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियोज़ को देख के आते हैं तो सर की तरफ से आपको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलने वाला है डेफिनेटली। क्या सर? एकदम सर, बिल्कुल मिलेगा 100%। तो सर प्लीज़ थोड़ा सा आप हमें एरिया विजिट करा दे तो रिक्वेस्ट रहेगा मेरा पर्सनली आपसे। तो चलिए थोड़ा हम लोग साइड विजिट करते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्लासरूम्स कैसी होने वाली है। अभी पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, बट जितना ही है सर कर, मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया तो सर ने कहा कि चलो ठीक है दिखा देते हैं भाई। बाकी सेंटर जब बन जाएगा तो मैं एक बार कोशिश करूंगा कि आके आप लोग को एक्सप्लोर करा दूँ। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं सेंटर कैसा है सासाराम का पीडब्ल्यू का। तो गाइस देखिए, अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं और ये स्पेस है, अभी तो बन रहा है। तो अभी सर ये ओपन स्पेस है, राइट? पार्टीशन है, पार्टीशन किए जाएंगे, 1 से 1.5 महीने लगेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सारी चीज़ें आ गई हैं, बस काम 1 से 2 दिन में पूरा स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये अभी ओपन स्पेस है, यहाँ पे पार्टीशन किए जाएंगे, क्लासरूम डिवाइड किए जाएंगे, हर चीज़। सो अभी तो देख रहे हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मैं 360 आपको दिखा दे रहा हूँ। सो अभी ये बन रहे हैं और ये देखिए स्पेस तो अच्छा खासा है सर, स्पेस अराउंड 11,000 स्क्वायर फीट का है। 11,000 स्क्वायर फीट का। तो रोहतास में इतना बड़ा स्पेस तो नहीं है किसी भी कोचिंग सेंटर का। सही बात है, सबसे सही बड़ा बात, होने वाला है सर ये। सही बात है सर। सीटिंग कैपेसिटी अराउंड 1500 स्टूडेंट्स की रहेगी, बट हम रखेंगे कम क्योंकि भीड़ नहीं चाहिए सर। भीड़ नहीं, गैदरिंग नहीं चाहिए, क्वालिटी हो, क्वांटिटी तो खुद ब खुद आ जाएगी। हाँ, क्वालिटी ही होनी चाहिए सर। सही बात है, सही बात है। सो दोस्तों अभी तो देख सकते हैं कुछ खास, मतलब अभी तो काम चल रहा है, बट फाइनली हो जाएगा तो और भी चीज़ें आपको खुल के सामने आएंगी। सो चलिए चला जाए नीचे। दोस्तों फाइनली हमने बहुत चीज़ यहाँ पे एक्सप्लोर की, सेंटर एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और सर का सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई और हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मेरी शुभकामनाएं, खैर है बहुत अच्छा रहेगा। सो चलिए चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे, ठीक है? थैंक यू सर। तो हम लोगों ने सेंटर विजिट किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें, सारी इन्फॉर्मेशन हमने ली, काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे वाइब मिला, सपोर्टिंग है सब लोग, काफ़ी अच्छे ढंग से बात की। अभी सेंटर स्टार्ट नहीं हुआ है, सेंटर स्टार्ट होगा उसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और आपका कोई सवाल होगा तो प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। पीडब्ल्यू से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कोशिश कमेंट करेगा, हम जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।